चलिए शुरू करते हैं गणित का जादू कक्षा 4 का 6 चैप्टर। कबाड़ी वाली। चैप्टर का नाम है कबाड़ी वाली। तो देखते हैं आगे इसमें क्या है। देखिए, क्या तुम कभी किसी कबाड़ी वाली से मिले हो जो कबाड़ खरीदती और बेचती है? यह किरण की सच्ची कहानी है जिसकी पटना में कबाड़ की दुकान है। मैं गांव के एक हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ी हूँ। मेरे पिता चाहते थे कि लड़कियां भी लड़कों की तरह पढ़े। मुझे हिंदी और विज्ञान पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन गणित से मुझे नफरत थी। परंतु आज गणित ही मेरे सबसे ज़्यादा काम आता है और स्कूल में यहाँ कभी सोच भी नहीं सकती थी। चलिए और आगे क्या है। तुम क्या सोचते हो, क्या तुम्हें भी गणित मुश्किल लगता है? तुम्हें गणित की पुस्तक में सबसे कठिन क्या लगता है? यहाँ भरना है आपको। जो भी चीज़ आपको गणित में अच्छी वो कठिन लगती है, जैसे कि किसी को क्षेत्रमिति कठिन लगती है, किसी को अलजेब्रा कठिन लगता है, मतलब जो भी है इसमें जोड़ या घटाना या जो भी चीज़ आपको भाग गुणा जो भी आपको जो XYZ जो भी हो सकता है, जो भी आपको कठिन लगता है वो आपको भरना है यहाँ, है ना। तो मैं उस अब देखिए यहाँ 4th क्लास का है, तो यहाँ क्या लग सकता है, गुणा भाग, है ना, परिमाप वगैरह ये सब चीज़ें मतलब जो निकालते हैं ये चीज़ें, मतलब उनमें से कुछ भी कठिन लग सकता है। गणित में क्या कठिन लगता है वो क्वेश्चन किया है उसने। तो तुम्हें उसमें सबसे आसान पार्ट कौन सा लगता है, मतलब इसमें जो आसान पार्ट है वो आपको लिखना है यहाँ, ठीक है। जब मैं छोटी थी तब मेरे पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, इसलिए मेरी माँ को दूसरों के घरों में नौकरानी के रूप में काम करना पड़ा। हम बहुत मुश्किल समय से गुजरे। मुझे कक्षा 8 के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। मैं और आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी। क्या कर दिया? इनकी शादी कर दी। मेरे पति का परिवार एक कच्चे मकान में रहता था। उनके 2 भाई और एक बहन स्कूल नहीं जाते थे। मेरे पति की चाय की एक दुकान थी। चलो आगे चलते हैं। पता लगाओ एक कप चाय की कीमत। लोगों से पूछकर एक कप चाय की कीमत मालूम करो। एक चाय की दुकान पर, है ना, चाय की दुकान पर कितनी कीमत है और होटल में क्या कीमत है, तो दोनों जगह आपको अलग अलग मिलेगी। चाय की दुकान पर कुछ और होटल में कुछ। तो यहाँ देखो चाय की दुकान पर कितने की होगी, समथिंग 10 रुपये या 5 रुपये, और होटल में 150 रुपये 200 रुपये, ऐसे कुछ इनका डिफरेंस होगा, मतलब चाय का अलग। अगर एक आदमी चाय की दुकान से एक दिन में 30 रुपये कमाता है तो वह 10 दिन में कितना कमाता है? एक दिन में 30, तो 10 दिन में कितना कमाएगा? 10 का गुणा कर देंगे इसके साथ, देखिए कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे। देखो मैं गुणा करके दिखाता हूँ इस पर। एक दिन में 30 रुपये कमाता है तो 10 दिन में कितना कमाएगा? 10 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 300। ओके, निकाल लोगे ये तो आसान है। कितने रुपए हो जाएंगे यहाँ? 300 रुपये। ओके, अब आ जाओ एक महीने में कितना होगा। तो जैसे 10 का है तो इसके 30 से कर देंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा? 30 से कर देंगे तो 300, मतलब 30 इंटू 30 कर देंगे। देखो 30 इंटू 30
महीने में 30 दिन होते हैं ना, कितना आ जाएगा 900 रुपये। कितना आ जाएगा 900 रुपये। चलिए आगे चलते हैं। तुमने ये जवाब कैसे निकाला, बातचीत करो। आपको पता है ये कैसे निकला है? मैंने अपना खुद का व्यापार करने की सोची, कभी एक चूड़ी की दुकान खोलने की सोची तो कभी दर्जी की दुकान, लेकिन मेरे चाचा ने कहा कि हम कबाड़ी की दुकान खोलकर ज़्यादा कमा सकते हैं। 2001 में मैंने और मेरे सास ने मिलकर कबाड़ी की दुकान खोली। हमने दुकान के लिए 8,000 रुपये उधार लिए। अगर मेरी स्पीड आपको ज़्यादा लगती है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसको थोड़ा और सुधारेंगे। ठीक है, पता लगाओ उधार क्या है। उधार जानते हो आप क्या होता है? चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। क्या तुमने कभी किसी से उधार लेने के बारे में सुना है? किस लिए? तो देखिए, कोई काम होता है तभी आदमी, कोई भी हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी जो भी मतलब उधार लेता है किसी काम से ही लेता है। वैसे तो कोई नहीं लेता, कोई भी ले सकता है उधार, तो है ना। तो देखो कितना उधार लिया गया था, मतलब जैसे इसमें आपने सुना होगा कितना उधार लिया, किस मतलब कब सुना था वो लिखना है। उधार क्या होता है, मतलब किसके लिए लिया है और कितना लिया है ये लिखना है, और कितना पैसा वापस किया गया, मतलब कितना वापस किया गया। अब देखिए यहाँ एक कुछ क्वेश्चन है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। हरिया और बाबू 300 रुपये में हाथ ठेला खरीदना चाहते हैं। कितने रुपए में खरीदना चाहते हैं? 300 रुपये में। तो देखिए हरिया ने क्या किया, हरिया बोल रहा है ये, मैंने एक बैंक से 300 रुपये उधार लिए। 6 महीने तक मैंने 51 रुपये प्रति माह बैंक को लौटाऊंगा। कितने रुपए लौटाएगा? 51 रुपये। तो देखिए 6 महीने, एक महीने का 51 रुपये, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? देखिए 6 महीने का 6 से गुणा कर देंगे, 6 पंजे 30, यानी कि 306 रुपये हो जाएंगे। अब देखो इसी प्रकार देखो, लेकिन मैंने, यानी कि ये बाबू बोल रहा है, लेकिन मैंने चुन्नीलाल से 300 रुपये लिए। 6 महीने बाद मैं उसे 360 रुपये लौटाऊंगा। कितने रुपए लौटा रहा है? 360 रुपये। अब देखिए ये बाबू लौटा रहा है कितने? 360 रुपये। अब देखिए दोनों का अंतर देखो कितना आ जाएगा, यानी कि 54 रुपये ये ज़्यादा दे रहा है। कितने ज़्यादा दे रहा है? 54, यानी कि 54 रुपये ये ज़्यादा दे रहा है बाबू, है ना। अब देखो किसको अधिक पैसे लौटाने पड़ेंगे, हरिया को या बाबू को? किसको लौटाने पड़ेंगे भाई? बाबू को लौटाने पड़ेंगे। इसके हो रहे हैं 306 रुपये और इसके 360 रुपये है ना। तो कौन ज़्यादा लौटाएगा? बाबू लौटाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। लोग हमारे काम के बारे में सुनकर बहुत हंसे और मजाक उड़ाया। उन्होंने इसे गंदा काम कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं जानती थी कि मैं इस काम में सफलता प्राप्त करूंगी। अब हमारे पास एक पक्का मकान है जहां बिजली भी है। हमारे पास फ्रिज, टीवी है और गैस स्टोव है। मेरे पति के भाई बहन और मेरी बेटी भी स्कूल जाती है। आ गई समझ में? अब चलो आगे थोड़ा सा और। मेरे अपने 9 रिक्शे हैं। मैं इन रिक्शों को 20 रुपये प्रति रिक्शे के हिसाब से किराए पर देती हूँ, लेकिन मैं रविवार को किराए का एक भी पैसा नहीं लेती। अब देखो किरण 9 रिक्शों से रोज़ कितना का कमा लेती है, बताओगे ज़रा? देखो यहाँ निकाला गया है, देखो लेकिन मुझे इसका एक आसान सा तरीका मिला है। देखो 10 रिक्शों के लिए उसे मिलेंगे 20 रुपये, ठीक है।
और 20 का गुणा करेंगे 200 रुपये हो जाएंगे। इसके पास 9 रिक्शे हैं तो उसे कुल रुपये 200 माइनस कितना करना पड़ेगा बताइए ज़रा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हाँ लगा दिमाग। देखो कैसे किया है उसने। चलिए देखो, उसके पास कितने रिक्शे हैं? 9 रिक्शे हैं। एक रिक्शे का 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, तो 9 रिक्शों का कितना होगा? वो रविवार के दिन छोड़ो उसे, वो तो उसका एक दिन का कितना हो जाएगा 9 रिक्शों का? देखिए किरण 9 रिक्शों से रोज़ कितना कमा लेती है, तो रोज़ कितना कमा लेती है? 20 इंटू 9 कर देंगे, 20 इंटू 9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 180 रुपये। 180 रुपये आ जाएगा। देखो कैसे किया गया है यहाँ। अपने तो सीधा गुणा कर दिया कि 20 इंटू 9 कर दिया इसका, तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। यहाँ दो तरीके से इन दोनों चीटियों ने किया है। देखो कैसे किया है। देखो मैं इसे इस तरह करूँगा 9 बार 2 को 2 हो तो 18 होता है, इसी तरह 9 बार 20 हो तो 180 होगा। ठीक है, इसने ये ऐसे किया। इसने कैसे किया है? लेकिन मुझे इसका एक आसान सा तरीका मिल गया है। 10 रिक्शों के लिए उसे मिलेंगे 20 रुपये, तो इंटू 10 का कर दिया तो 200 रुपये। उसके पास 9 रिक्शे हैं तो उसे कुल रुपए इतने हैं, माइनस तो एक दिन का घटा देंगे। एक दिन का कितना है? 20 रुपये, तो 20 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ? 180 रुपये। कितना आ जाएगा? 180 रुपये। यहाँ कितना है? 20। ठीक है। क्या तुम्हारे दिमाग में इसको करने के लिए कोई और तरीका आता है? ओके, आता है तो करना कुछ। चलिए आगे चलते हैं। किरण एक सप्ताह में एक रिक्शे से कितना कमा लेती है? एक सप्ताह यानी कि 6 दिन का निकालेंगे, क्योंकि वो 4 दिन का तो नहीं, मतलब संडे के दिन का तो नहीं लेती। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं। तो देखो किरण एक सप्ताह में एक रिक्शे से कितना कमा लेती है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। तो वो देखो इसमें एक चीज़ मेंशन की थी यहाँ कि लेकिन वो क्या करती है, मतलब रविवार को किराए के पैसे नहीं लेती है, रविवार को नहीं लेती है। तो देखो यहाँ एक सप्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन में क्या आता है? रविवार आता है। तो रविवार को हटा देंगे और 6 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा जो भी है पैसा। ओके, एक सप्ताह का पैसा आ जाएगा, आप निकाल लेना। एक दिन के हिसाब से सारे निकाल के बस इसका 180 से 6 का गुणा कर देना, आ जाएगा। ओके, कर लोगे? चलिए आगे चलते हैं। अपने दिमाग में करें और उत्तर लिखो। देखिए ये तो आपको पता ही होगा कितना आएगा, भर लोगे। ये तो सिंपल से गुणा है, इनको तो कर ही लोगे आप। ओके, कर लोगे ना? चलो कुछ मैं कर देता हूँ, जैसे कि ये है 12 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? ये भी 120 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 6 और 12 126 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? ये इधर के मैंने कर दिए, इधर के आपको करना है। ठीक है, 4 इंटू 80 से 4 इंटू 81 4 अधिक है, क्या यह सही है? तो बताओ। बिल्कुल सही है। हो जाएगा कि नहीं? आपसे हो जाएगा कि नहीं बताओ। तो आप ये करके देखना। इधर के इस तरफ के तो मैंने कर दिए हैं और ये आपको करना है। ठीक है, अब देखो आगे। देखो मेरी खुद की छोटी सी कबाड़ी की दुकान है। मैं कबाड़ी वालों से कबाड़ खरीदती हूँ। वे घर घर जाकर हाथ गाड़ी में कबाड़ इकट्ठा करते हैं। मैं उनसे खरीदकर बड़ी दुकानों पर बेच देती हूँ। आगे बात समझ क्या करती है ये?
बहुत खतरनाक बिजनेस है। इस कबाड़ के लिए कितने रुपए दिए जाएं? ठीक है ये इनका बिजनेस है भाई, इनका बिजनेस है। तो देखिए, किरण ने कबाड़ी वालों से कुछ कबाड़ खरीदा। आज की कीमत देखने के लिए मूल्य सूची देखो। कबाड़ की कीमत मालूम करने में किरण की सहायता करो। 31 किलोग्राम अखबार के लिए किरण इस कितने रुपए देगी? 1 किलो अखबार 5 रुपये में बिकता है। 30 किलो की कीमत हुई 150 रुपये, यानी कि इसका गुणा कर दिया है। फिर 31 किलो अखबार के लिए उसे देने होंगे, कितने रुपए देने होंगे बताइए? 30 किलो के लिए 150 रुपये, तो 31 किलो के लिए कितना देना पड़ेगा? 155 रुपये। आ गई बात समझ? चलो आगे चलते हैं। देखो रेट लिस्ट दी है किसकी? कबाड़ और कीमत प्रति किलो के हिसाब से। देखो, एक बेकार कागज 4 रुपये का, और दूसरा देखो बेकार, पहली क्या दी है? बेकार कागज कितने का है? 4 रुपये का। अखबार 5 रुपये, लोहा 12 रुपये, पीतल 170 रुपये और प्लास्टिक 10 रुपये। ये किलो में दिए हैं, कीमत प्रति किलो के हिसाब से है। आगे बात समझ? अब देखो, किरण को 42 किलो अखबार के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा? तो देखिए 1 किलो अखबार कितने का है? 5 रुपये का। तो 42 किलो के लिए कितना देना पड़ेगा इसको? देखिए यहाँ निकाल लेते हैं। 42 किलो इंटू 5 का गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 और 5 और 20 21 आ जाएगा, 210 रुपये। आ गया बात समझ? आ गई? अब देखो, नीचे लिखी वस्तुओं की कीमत पता करो। अब देखो 22 किलो प्लास्टिक की कीमत क्या होगी? देखो प्लास्टिक कहाँ है? यहाँ है। प्लास्टिक 10 रुपये किलो है प्रति किलो, तो 22 किलो की क्या हो जाएगी? देखो 22 इंटू 10 गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 220 रुपये। कितने हो जाएंगे? 220 रुपये। अब देखो 23 किलो बेकार कागज, तो देखो बेकार कागज की कीमत क्या है? 4 रुपये किलो। तो देखो 23 इंटू 4, 4×3 = 12 और 4×2 = 8, 1 9, 92 रुपये। आ गए? 12 किलो लोहा, अब देखो इनके पास 12 किलो लोहा है और लोहे की कीमत है 12 रुपये। तो देखिए 12 इंटू 12 कितना आ जाएगा? इसका कितना आ जाएगा? 144, इतने रुपए आ जाएंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ आपको? सोचो, किरण ने कबाड़ी वाले को कुल कितने पैसे दिए होंगे? 600 रुपये से ज़्यादा, 600 रुपये से कम? अब देखो ये सब है, कबाड़ी वाले को कितने रुपए दिए होंगे? किरण ने कबाड़ी वाले को कुल कितने पैसे दिए होंगे? 22 किलो। देखो नीचे लिखी वस्तुओं की कीमत देखो, पहले तो 22 किलो की क्या निकली है? 220 रुपये। हाँ, 23 किलो की इतनी और 12 किलो की 144। अब इनको टोटल कर लो तो आपको पता चल जाएगा उसने कितने दिए हैं। देखो 220 रुपये, फिर 92, फिर 144 रुपये हो गए। देखो 6 और 15, 4, कितने रुपए हो गए? कितने रुपए हो गए? 456 रुपये हो गए। तो देखो यहाँ कह रहा है, सोचो किरण ने कबाड़ी वाले को कुल कितने पैसे दिए? 600 रुपये से ज़्यादा या 600 रुपये से कम? तो 600 रुपये से कम दिए हैं। क्या तुम इसे बिना लिखे कर सकते हो? ये कह रहा है कि बिना लिखे कर सकते हो। हाँ, तो बिना लिखे भी हो सकता है। देखो ये कितना है? 144, इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 360 रुपये। 360 नहीं, 364 रुपये। 364 रुपये आ गया। 364 को इसके साथ जोड़ दो तो कितना हो गया? 9 6 15 और ये 456 रुपये आ जाएगा। वैसे भी हो सकता है, ओरली भी हो सकता है। आ गया बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। चल, सियानी किरण
का कबाड़ बेचना। अब देखो, किरण अपना सारा कबाड़ बड़ी दुकान पर बेच देती है। पहले वह मोबाइल फ़ोन से कीमत पूछती है और तभी बेचती है जब उसे अच्छी कीमत मिलती है। आज फिर वह दीनू की बड़ी दुकान पर प्लास्टिक, अखबार और लोहा और पीतल बेचने गई। दीनू ने 32 किलो लोहा, 4 किलो पीतल, 152 किलो अखबार और 63 किलो प्लास्टिक तोला। क्या इतना इतना सामान तोल दिया। ठीक है, अब देखो इधर, चलिए आगे। दीनू ने 63 किलो प्लास्टिक के बदले कितना पैसा दिया। 63 किलो के हिसाब से उसे कितना मिलेगा, देखो 1 किलो प्लास्टिक की कीमत। देखो दीनू का रेट लिस्ट ये है और किरण की रेट लिस्ट वो जो अभी मैंने बताया था आपको। देखो, कबाड़, अखबार का 6 रुपये, लोहे का 14 रुपये, पीतल का 180 रुपये, प्लास्टिक का 12 रुपये, बेकार कागज़ का 4.5 रुपये। ओके, अब देखो 1 किलो प्लास्टिक की कीमत कितनी है, 12 रुपये है। इसलिए 63 किलो प्लास्टिक की कीमत 63 इंटू 12 रुपये होगी। याद करो, क्या याद करो, कक्षा 3 में तुमने गुणा करने के लिए बॉक्स का प्रयोग किया था कि नहीं। चलिए अब देखिए, 60 इंटू 10, 60 इंटू 10 का गुणा कर दिया 600, 3 इंटू 10 तो कितना आ गया 30, फिर 60 इंटू 2 के साथ गुणा किया है, फिर 3 इंटू 2 के साथ, इन सबको टोटल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो एक दीनू के बॉक्स, अब देखो 63 इंटू 12 से गुणा करना है ना, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, है ना। आप गुणा करिए, गुणा करने के बाद आपका जो भी आंसर आता है वो मुझे कमेंट में लिखिए, ठीक है। फिर देखो, दीनू ने बॉक्स के जरिए जोड़ा है 600, 120, 30 और 60, कितना आ गया 756 आ गया है। इसलिए 63 किलो प्लास्टिक के लिए दीनू, चलिए आगे देखो, ये लिखा है ना 63 इंटू 12 का मतलब क्या हुआ, 63 की 63 संख्या 12 बार है ना, तो 12 बार 60 हुआ 720, अतः उत्तर 720 से ज़्यादा होगा। आगे बात समझ, और 800 से कम होगा। बता सकते हो कैसे, तो देखो क्या क्यों दीनू ने बॉक्स को कैसे जोड़ा है, देखो 600, 120, 30 और 6, जिसको जोड़ा है तो 756 आ जाए, ठीक है। इसलिए 63 किलो प्लास्टिक के लिए दीनू 756 रुपये देगा। अच्छा ये बताओ कितने रुपए दिया है, 756 दिया है। किरण ने 1 किलो प्लास्टिक 10 रुपये का खरीदा, लेकिन 1 किलो प्लास्टिक 12 रुपये का बेचा। 1 किलो प्लास्टिक बेचने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे, 2 रुपये बचे। फिर 63 किलो बेचने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे, मतलब उसने कितने पैसे कमा लिए, तो 126 रुपये। कैसे कमा लिए, देखिए उसकी रेट लिस्ट थी, उसकी प्लास्टिक की रेट लिस्ट देखो कितनी है, 10 रुपये किलो। और यहाँ दीनू की देखो, दीनू की है 12 रुपये, है ना। तो देखो उसके पास कितना कितना है, 63 किलो, 63 किलो, ठीक है। तो 63 किलो का हो गया 756 रुपये। और चाहो तो आप इसका इसे घटा भी सकते हो, आप तब भी निकाल सकते हो, है ना। तो 1 किलो का कितना आएगा, उसको प्रॉफिट कितना आएगा, 2 रुपये। ये 2 रुपये लिखा है, 2 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा। तो दो का गुणा कर दो इसके साथ, तो जो प्रॉफिट के साथ गुणा कर देंगे इसका, यानी कि 63 इंटू 2 के साथ गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा 6 2 6 12, ये आ गया इसका प्रॉफिट। ओके, कर लोगे। चलिए ज़रा आगे चलते हैं। किरण ने 32 किलो लोहा बेचा, कितना बेचा, 32 किलो लोहा बेचा। दीनू 32 किलो लोहे के लिए कितने पैसे देगा, बता सकते हो। तो 32 किलो लोहे के लिए वो कितने पैसे देगा, देखो किरण 1 किलो लोहा 12 रुपये में खरीदती है, लेकिन दीनू देखो कितने में बेच रहा है, 14 रुपये में ले रहा है ना, लेकिन 14 रुपये में बेचती है। किसको बेचती है, किरण दीनू को बेचती है 14 रुपये, ठीक है। यदि
किरण 32 किलो लोहा बेचे तो वह कितना पैसा कमाएगी। ओके, कितना पैसा कमाएगी भाई। ये देखो, इन दोनों को घटा दो, कितना आएगा, 2 रुपये ज़्यादा आएगा ना। तो ये इसका क्या है, प्रॉफिट है, इसका प्रॉफिट निकलेगा। तो 32 में गुणा कर दो 2 का, तो 2 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 64 रुपये, यानी कि 64 रुपये इसका प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए आगे। 152 किलो अखबार की रद्दी के लिए दीनू कितने पैसे देगा। 1 किलो अखबार की कीमत है 6 रुपये, 1 किलो की 6 रुपये, अतः 152 किलो अखबार की कीमत होगी 6 इंटू 152। जब इसको गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा। इसमें अलग अलग तरीके से गुणा किया गया है, इसके हिस्से कर लिए, कितने 100 अलग निकाल लिया है, 50 अलग निकाल लिया है और 2 अलग निकाल लिया है। इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 152 ही आएगा। और इसमें कैसे गुणा किया है, देखो 100 के साथ 6 का किया है, फिर 6 का 50 के साथ किया है, फिर 6 का 2 के साथ किया है, फिर इन सबको क्या किया है, इनको जोड़ने के बाद कितना आ गया है, 912 रुपये आ गया है, 912 रुपये। ऐसे करके जोड़ दिया है इनको सारे, और जोड़ने के बाद इनका 912 रुपये आ गया है। पर इसने, इस चीटी ने देखो कहाँ दिमाग लगाया है, 6 इंटू 100 के साथ गुणा किया है, 600 आ गया, इसलिए उत्तर 600 से अधिक होगा। क्या उत्तर 1000 से कम आएगा। तो मैं अंदाज़ा कैसे लगाया। चलो, तो देखो आपने कैसे अंदाज़ा लगाया है वो सब ठीक है। अब देखो कितने रुपए उसने कमा लिए, 912 रुपये। अब मैंने 1 किलो अखबार 5 रुपये में ख़रीदा, लेकिन 6 रुपये में बेच दिया। मैंने 152 किलो अखबार बेचकर कितने पैसे कमाए। अब देखो 1 रुपये ही तो ज़्यादा हो रहा है, तो 1 का गुणा कर दूंगा 152 में, तो कितने प्रॉफिट आ जाएगा उसका, 152 रुपये। इसलिए 152 किलो अखबार के लिए वहाँ किरण को 912 रुपये देगा। दीनू ने, अब देखो उसका प्रॉफिट भी कितना आएगा, 152 रुपये आएगा उसका प्रॉफिट, है ना। दीनू ने, अब देखो पीतल की बात हो रही है, दीनू ने पीतल के लिए कितना पैसा दिया। अब देखो 4 किलो पीतल के लिए दीनू को कितने पैसे देने पड़ेंगे। देखो रेट लिस्ट देखते हैं पहले क्या है। रेट लिस्ट, पीतल वो कितने रुपए में ले रहा है, 180 रुपये किलो, 180 रुपये किलो ले रहा है। अब देखो 180 का गुणा कर दीजिए। चलिए मैं इसमें करता हूँ। 4 किलो पीतल में 180 का गुणा कर दीजिए। चलिए 180 इंटू 4, ये हटा दीजिए, 0 4 8 32 की 2 4 3 720 रुपये। अगर वो उससे पूछता कि भाई उसका प्रॉफिट कितना हो गया है, अगर वो पूछता कि उसका प्रॉफिट कितना है, तो आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे। देखो किरण की रेट लिस्ट ये दी है, उसने पीतल कितने में बेची है, 170 रुपये। ओके, और ये दीनू की रेट लिस्ट है, पीतल कितनी है, 180 रुपये, ठीक है किलो। अब देखो, अब यहाँ आओ, तो 4 किलो में अगर वो कहे कि उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 10 रुपये तो ज़्यादा है, 170 में वो खरीद रही है और 180 में वो बेच रही है, तो कितना आ गया, 10 रुपये तो आ गया प्रॉफिट उसका अगर वो बेचती है तो 4 किलो इंटू 10 तो कितना रुपए कमा लेती है, 40 रुपये। 4 किलो पर कितना रुपए कमा लेती है, 40 रुपये। तो यहाँ आप बता सकते हो कितना रुपए। पहले उत्तर का अंदाज़ा लगाओ। ओके, अब आ जाओ आगे। चलिए ये भी आपका, पहले अंदाज़ा लगाओ फिर गणना करो। अब देखिए ये भी गुणा करना है आपको, यह आपका होमवर्क है, आपको करना है ज़रूर, और मुझे कमेंट में इसके आंसर चाहिए। ओके, ये आप गुणा कर लोगे, इनको तो गुणा ही करना है, सीधा सीधा गुणा करना है, क्या दिक्कत है ना, कर लोगे। चलिए आगे चलते हैं। और जिसे गुणा नहीं आते हैं तो वो मुझे कमेंट में बताए, तो मैं उसके लिए गुणा भाग जोड़ घटाना इससे रिलेटेड भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, मेरी डायरी भरो। किरण ने कबाड़ी वालों से कुछ कबाड़ खरीदा, उसने उन्हें 841 रुपये दिए।
उसने दीनू की बड़ी दुकान पर कबाड़ बेचा और दीनू ने उसे नीचे दिए दिखाए गए नोट और सिक्के दिए। ठीक है, देखो 100 के 6 नोट ये लिखे हैं, 100 के 6 नोट दिए हैं, यानी कि 600 रुपये हो गए। मुझे देखो यहाँ जो तालिका दी हुई है, देखो ये टेबल्स दिए। अब देखो डायरी में क्या लिखा है। किरण ने अपनी डायरी में कुछ इस तरह लिखा, देखो मैंने दिए 841 रुपये। अब देखो कब का है, 11 मार्च, तो उसने सब कुछ मेंशन किया हुआ है। देखो मुझे मिले 600 रुपये, यानी कि यहाँ देखो 600 रुपये यानी कि 100 के 6 नोट, और 50 के 3 नोट, 10 के 6 नोट, 5 के 8 नोट, और ये कितने हैं, 4, 1 रुपये है, यानी कि 4 रुपये है ना। 1 रुपये के 4 नोट, 4 रुपये 4 सिक्के मतलब, और 20 रुपये के 7 नोट। अब देखो यहाँ 600 रुपये, 150 रुपये ये हो गए, 3 नोट थे, और 140 रुपये ये हो गए, 60 रुपये, और ये सब टोटल करने के बाद उसको कितना मिल गया, 994 रुपये। ओके, अब देखिए उसका मैंने कितने कमाए, तो किरण ने कितने कमाए हैं, 994 रुपये में से 841 रुपये घटा देंगे तो कितना प्रॉफिट आ गया, 153 रुपये आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ कुछ लिखा है, इसके बाद उसने कबाड़ी वालों को 919 रुपये दिए। जब उसने इस कबाड़ को बेचा तो दीनू ने उसे दिए नीचे दिखाए गए नोटों और सिक्के मिले। तो देखो उसने दीनू ने कौन कौन से नोट दिए हैं और कितने रुपए दिए हैं। 100 रुपये के 5 नोट, 50 के 1 नोट, और ये शायद 5 नोट, 5 रुपये के 18 नोट हैं, और 20 के 9, और 1 रुपये के 28 है ना सिक्के हैं। ठीक है, आप कर लोगे ये, बताइए, ये तो आप कर लोगे, बताइए आया क्या आपको, नहीं तो देखिए यहाँ अब तुम अपनी डायरी में लिखो, मालूम करो कि इस बार उसने क्या कमाया। देखो तो देखो उसने 100 रुपये के कितने नोट हैं, 5, तो ये मैंने लिख दिया 500 रुपये, ये मैंने लिख दिया। चलो मैं यहाँ से ही कर देता हूँ। सौ रुपये के, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 500 रुपये, और 50 छोड़ो, ये है 10, 180 रुपये ये हो गए 10 का, और 180 रुपये लिखना है, 180 रुपये 10 के, और 20 का नोट है, 180 रुपये ये हो गए, और 50 का 1 नोट, 50 का 1 नोट, और 28 रुपये ये हो जाएंगे। ठीक है, विजिबल है आपको, ये इतने इतने रुपये ये हो गए 100 का, ये 10 का, और ये 20 का, ये 50 का, ये 28 नोट हैं, 28 सिक्के हैं, ये 1 रुपये के नोट हैं, एक रुपये के सिक्के। तो ये मैंने सब यहाँ मेंशन कर दिया है, 500, 180, 180 रुपये, 50 और 28, ये सारे जोड़ने के बाद आएगा 938 रुपये। अब देखो मालूम करो कि इस बार उसने, ये सब मैंने बता दिया आपको, ये आपको यहाँ जोड़ देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जगमग जगमग। ओके, तो हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करें, और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, थैंक यू।